Good morning, student. Today we are going to discuss about the circular loop carrying current on a magnetic dipole. Circular loop carry current on a magnetic dipole. Okay. तो सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डायपोल का रिलेशन यहाँ पे अपने को देना शो करना है. सबसे पहले अपने को यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करना है. ओके, मैग्नेटिक डायपोल इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम. मैग्नेटिक डायपोल it is represented by capital M and it is the product of current into area. Magnetic dipole means it is a product of current into area. बराबर है. तो दो पोल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट हैज अ टू पोल, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. बराबर है. उन दोनों पोल्स को सेपरेट करने वाला जो डिस्टेंस होता है उसे अपन मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं. क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ. एंड दैट मैग्नेटिक लेंथ जनरली शो बाय द ट्वाइस एल. बराबर है. आपने इसके पहले इसी से रिलेटेड एक वर्ड इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. करेक्ट. ओके. तो जब चार्जेस वहां अपन दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने वाला जो फिक्स डिस्टेंस होता है जिसे अपन ट्वाइस सेल कहते हैं, वो एक प्रकार से डायपोल लेंथ उसे कही जाती है. और डायपोल मोमेंट मींस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज एंड डायपोल लेंथ बिकम्स द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. बराबर है. लेकिन यहां पे जो डेफिनेशन होती है वह एक प्रकार से करंट इनटू होती है उसी पैटर्न में पोल स्ट्रेंथ एंड देन मैग्नेटिक लेंथ ओके को मिला के आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को भी यहाँ पे डिफाइन करते हो. लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायपोल मोमेंट ही अपने को डिफाइन करनी है, तो वह डायपोल मोमेंट डिपेंड करती है एक प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर. सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया. ठीक है. नाउ वी नो द एनी करंट लूप, any circular coil, when we pass the electric current, it produces the magnetic field. And suppose the point is situated along the axis of that coil, yeah, circular loop, then we get the equation of a magnetic field is like that. BZ is equal to mu 0 I upon R square. यह इक्वेशन एक्चुअली अलोंग द एक्सिस यानी सर्कुलर लूप में से जब आप करंट को पास करते हो तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट सर्कुलर लूप. ओके. तो अलोंग द एक्सिस मींस उस सर्कुलर लूप की प्लेन को परपेंडिकुलर होती है और वह एक्सिस एक प्रकार से जेड एक्सिस कहलाती है. कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस. सो वी गेट द इक्वेशन लाइक दिस, mu 0 I capital R square upon twice Z square plus capital R square raised to the power 3 by 2. Okay, ठीक है. Now here consider कि जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली Z, यह डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से इट डिस्टेंस बिकम्स अ मोर एंड मोर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर लूप. बराबर है. तो यहां पे कंडीशन अप्लाई करनी है आपको. वी have to apply कंडीशन. कौन सी कंडीशन? कि ये जो Z डिस्टेंस होता है दैट Z इज वेरी वेरी लार्ज देन दैट ऑफ कैपिटल R. बराबर है. तो जब यह कंडीशन आप अप्लाई करते हो ऊपर की इक्वेशन की तरफ, तब आपको क्या करना है कि स्मॉल r की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो आप ऊपर की इक्वेशन में से r को हटा डालो. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि R सिर्फ एक ही जगह है क्या? नहीं, R न्यूमरेटर में भी है और R कहाँ है? डिनोमिनेटर में भी है. तो फिर ये कंडीशन एक्चुअली अप्लाई कहाँ करनी है? दिस कंडीशन अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई, शुड बी अप्लाई ओनली फॉर डिनोमिनेटर के लिए. बराबर है. तो जब यह आप डिनोमिनेटर के लिए अप्लाई करोगे तो योर इक्वेशन बिकम्स BZ is equal to mu 0 I R square upon twice. Now here is Z square raised to the power 3 by 2 to cancel. Then your equation becomes
BZ is equal to mu 0 I R square upon twice Z cube. इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलता है जब आपने डिनोमिनेटर से R को हटा डाला, तो इस प्रकार से। Now we know the area of a circular loop. अगर आपको एरिया अगर लेना है सर्कुलर लूप का, तो वह A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। अब आपके इक्वेशन में अगर पाई आर स्क्वायर अगर रहता है तो मैं उसकी जगह एरिया पुटअप कर सकता हूं, लेकिन यहां पे आपको पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। BZ इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जेड क्यूब। तो यहां से मुझे आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन पाई है क्या? नहीं है, बराबर है। तो अगर मैं यहां पे आर स्क्वायर के साथ पाई अगर पुटअप करता हूं तो मैं एरिया को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ये अपन कर सकते हैं। तो बस क्या करना है कि दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन को पाई बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। गिवन इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो BZ इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई, मीनिंग चेंज नहीं कर रहे अपन, मीनिंग जैसे कि वैसे ही है, सिर्फ अपन थोड़ा उसको मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट कर रहे। तो इट इज म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जेड क्यूब। ओके, सो BZ इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, ठीक है, इनटू आई, देन पाई आर स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब, पाई आर स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब। अब ये जो टर्म यहां पे दिखाई दे रही है पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। सो BZ इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन ट्वाइस पाई आई इंटू एरिया अपॉन जेड स्क्वायर, and I, current into area, product current into area becomes the dipole moment. So substitute that dipole moment to here. Therefore, BZ is equal to mu 0 upon twice pi capital M upon Z square. Capital M upon Z square. This is your final answer. यही है आपका final answer. That is the circular coil carry the current I. ओके, ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। देखो यहां पे दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? सर्कुलर कॉइल प्रोड्यूस करती है, जिसमें से करंट आप पास करते हो और मिलता है जो इक्वेशन अलोंग द एक्सिस पे मिलता है। लेकिन यहां पे आप विद डायपोल मोमेंट के साथ इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, बराबर। लेकिन इक्वेशन में आपको मिल रहा है म्यू 0 अपॉन ट्वाइस पाई, बराबर है। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब आप इस इक्वेशन को यूज करते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में म्यू 0 अपॉन 4 पाई की, म्यू 0 अपॉन ट्वाइस पाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। तो फिर वैल्यू कौन सी कांस्टेंट होती है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई। म्यू 0 अपॉन 4 पाई बिकम्स 10 raised to the power -7। म्यू 0 अपॉन 4 पाई बिकम्स 10 raised to the power -7। तो फिर यहां पे ट्वाइस पाई है। तो बस आपको करना क्या है, इक्वेशन जिस प्रकार से पाई बाय पाई से मल्टीप्लाई किया था, तो उसी प्रकार से यहां पे भी आपको 2 by 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो BZ इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 म्यू 0 अपॉन ट्वाइस पाई कैपिटल M अपॉन Z क्यूब। ओके, सो BZ इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई twice M upon Z cube, and this is your last answer. Okay, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय अ सर्कुलर लूप इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, बराबर है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले के साथ जब आप कंपेयर करते हो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले को, तो आपको फॉर्मूला इस प्रकार से मिलता है। इन अ करंट इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब यह फॉर्मूला आप स्टडी करते हो, तो व्हेन द चार्जेस इज डिपॉजिटेड, और चार्जेस के साथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब आप फाइंड आउट करते हो, तो आपको इक्वेशन मिलता है इस प्रकार से।
1/4 pi epsilon 0. This is the constant. This is also constant. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर म्यू 0/4 पाई यह कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है. ट्वाइस P अपॉन Z² ZQ. दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ये होता है इलेक्ट्रिक. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सिमिलरिटी है, दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटी है, बराबर है. मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप कंपेयर करो, दोनों में बस कांस्टेंट ही चेंज हो रहे. बाकी डायपोल मोमेंट डिस्टेंस ओके एज इट इज सेम शो करते हैं, बराबर है. तो इस तरीके से सर्कुलर लूप कैरी करंट ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल यहां पे आपका कंप्लीट होता है. ओके, तो थैंक यू.